हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अमन। आज हम बात करेंगे यस बैंक और दीवान हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। और अगर आपको स्टॉक चुनना है तो कौन सा स्टॉक आप चुनिएगा इन दोनों स्टॉक्स के अंदर, क्योंकि दोनों स्टॉक्स के अंदर अगर आपने देखा होगा काफ़ी प्रेशर था यस बैंक मैनेजमेंट चेंजेस की वजह से। और DHFL का जो है वो बीच में जो डाउनफॉल हुआ था अभी तक वहाँ से उभरा नहीं है। और वही एक कारण काफ़ी क्लैरिफिकेशंस DHFL ने दिए, लेकिन जो स्टॉक है 200 के करीब ही अभी भी चल रहा है। और यस बैंक भी अगर आप देखेंगे तो 180-200 के लेवल के अंदर काफ़ी दिनों से चल रहा था, लेकिन अब मैनेजमेंट के अंदर जो CEO MD हैं उनका चुनाव हुआ है, उनको अपॉइंट किया है, 1 मार्च से वो आ जाएंगे। तो उसी के कारण अगर आप देखेंगे तो 2 दिन के अंदर ये स्टॉक 180 से लेके 230 तक भी गया था। और अब लगता है ये 200 के ऊपर ही रहेगा और यहाँ से इनका 250 का जो टारगेट है इजीली अचीव कर सकता है। और DHFL की अगर आप बात करेंगे तो DHFL भी उस दिन बढ़ा था, और लेकिन 1.31% ही बढ़ के क्लोज हुआ 209 के ऊपर। और इन दोनों के अंदर अगर आप देखेंगे तो मेरे हिसाब से तो यस बैंक एक बड़ा बैंक है और काफ़ी सारे डिपॉजिट्स भी होते हैं, और इनके जो मैनेजमेंट चेंजेस होने थे वो सारी चीज़ें हो चुकी हैं। तो पूरा फ्रेश मैनेजमेंट है और जो ग्रोथ होगी वो भी फ्रेश काफ़ी अच्छी होगी। तो मेरे हिसाब से अगर आपको चुनना है तो यस बैंक को चुनिए, क्योंकि उनकी जितनी भी तकलीफ़ें थी और काफ़ी दिनों से ये चल रहा था वो ख़त्म हुआ है। लेकिन अभी तक दीवान हाउसिंग फाइनेंस के जो भी अंदर के थे वो अभी तक क्लियर नहीं हुए, क्योंकि NPAs भी इनके ज़्यादा हैं। इनको जो इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है वो ज़्यादा पे करना पड़ता है यस बैंक से भी। और सबसे पहली चीज़ ये है कि फाइनेंशियल्स भी आप देखें तो इसी के बेस पे आप आगे जाइए, ताकि आपको भी आइडिया आ सके कि कौन सा स्टॉक जो है अच्छा चल सकता है। तो दोनों कंपनी के फाइनेंशियल्स आए हैं और दोनों कंपनी के फाइनेंशियल्स हम देखेंगे, तो उसी से आप अंदाज़ा लगाइए कौन सा स्टॉक आपको चुनना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दीवान हाउसिंग फाइनेंस का मैंने निकाला है फाइनेंशियल सेल्स। इसका देखेंगे तो 3255 का टोटल इनकम था और सितंबर क्वार्टर में 3519, जो कि डाउन हुआ है रेवेन्यू। और इसका अगर आप देखेंगे नेट प्रॉफिट तो 313 करोड़ का रहा है DHFL का, और उससे पहले 438 का, मीन्स नेट प्रॉफिट भी थोड़ा डाउन हुआ है। और ईयर एंड ईयर की बात करेंगे तो थोड़ा बड़ा है, लेकिन इस क्वार्टर के अंदर लास्ट क्वार्टर से थोड़ा गिरावट देखने को मिला है। तो ये स्टॉक मेरे हिसाब से 200 के नीचे ही ठीक है। 200 के नीचे अगर मिलता है 180-170 के करीब, वो एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी है, लेकिन थोड़ा लंबे नज़रिए से। अगर आपको शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म चाहिए तो मेरे हिसाब से यस बैंक बेहतर हो सकता है, क्योंकि इनके अगर फाइनेंशियल्स देखेंगे तो लास्ट क्वार्टर से भी अच्छे आए हैं। टोटल इनकम 8849 का है और सितंबर में 8704 का, जो कि बड़ा है। और इनका अगर आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट भी बड़ा है, 1001 करोड़ का है और लास्ट क्वार्टर में 964। तो ये फाइनेंशियल्स हैं और दिक्कतें मैनेजमेंट की ख़त्म हुई। तो मेरे हिसाब से अगर आपको मीडियम टर्म टू शॉर्ट टर्म भी देखना है तो यस बैंक के अंदर देखें, इसके अंदर एक अच्छा मूवमेंट आ सकता है DHFL से ज़्यादा। और DHFL एक लेवल में ही चल रहा है 180 और 250 के बीच के अंदर। तो इस स्टॉक के अंदर अगर आप देखेंगे तो दिक्कतें ख़त्म होने के बाद ये स्टॉक फिर से जो है 250, 280, 300 के करीब भी आगे जाके जाएगा। तो अगर आपको चूज़ करना है तो यस बैंक को चूज़ करिए। आप अपना भी रिसर्च ज़रूर करिएगा। DHFL लेना है तो थोड़ा नीचे के लेवल पे लीजिए, ताकि लॉन्गर टर्म में रिटर्न अच्छा मिले। और फाइनेंशियल्स को भी देखते रहिए ताकि आपको भी आइडिया आ सके। अगर फाइनेंशियल्स ग्रो होते हैं तो स्टॉक भी ग्रो करेगा। तो यही एक चीज़ आपको समझनी ज़रूरी है। तो आज इसी के बारे में बोलना था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप तक हम पहुंचाते रहें। चलिए, थैंक यू।